सुबह कहाँ चल दिए साइकिल उठाकर। रात भर खांसी के कारण सोए नहीं हो और सुबह होते ही चल दिए बहादुरी दिखाने। अरे ललिता, तुम समझती नहीं। पिछले 4 दिनों से बेड पर लेटा हूँ। 2 महीने बाद ही मधु की शादी है। पैसे का कोई अता पता नहीं। ऊपर से जो थे वो मेरे इलाज में चले गए। सब कुछ चला जाएगा तो फिर आ जाएगा, लेकिन तुम चले गए तो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। अरे क्या पिताजी हैं? एक तो रात भर खांस खांस कर सोने नहीं दिया और अब 5 बजे से आप लोगों का ड्रामा स्टार्ट हो गया। अरे जब डॉक्टर ने आराम करने को कहा है तो फिर सवेरे सवेरे क्यों कसरत दिखाने पर उतारू हैं? यही जिंदगी है। तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा बेटा। जिसका जवान बेटा घर में बैठा हो, जवान बेटी की शादी का पैसा जुटाना हो, वो भला कैसे आराम फरमा सकता है? अरे लेकिन डॉक्टर ने आपको धुएं से दूर रहने की सलाह दी है और चाय की दुकान बिना धुएं के तो हो ही नहीं सकता। जब तुम्हें इतनी फिक्र है बाबूजी की, तो फिर तू ही क्यों नहीं दुकान पर चला जाता? ए माँ, तुझे पता है ना, मुझे चाय बेचना बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी? लेकिन अगर तू कहती है तो पिताजी के ठीक होने तक मैं चाय की दुकान पर चला जाऊंगा। राजू रमेश की चाय की दुकान पर जाकर चाय बेचने लगता है, लेकिन राजू हमेशा सोचता कि किस तरह से ज्यादा पैसा कमाया जाए ताकि उन लोगों की दरिद्रता दूर हो सके। तभी राजू का दोस्त गट्टू वहाँ आकर बैठ जाता है। और भाई कैसा है तू? आज चाचा नहीं आए दुकान पे? अरे यार, वो पिताजी की तबीयत जरा खराब चल रही है तो मैंने सोचा आज मैं ही दुकान पर चलूं। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। आज फ्री में 1 कप चाय तो मिलेगी ना भैया? अबे भिखमंगे, कभी तो जेब में 5 रुपए रख लिया कर, बेचारा होता ही रहता है। अबे भाषण मत दे अब। तुझे पता नहीं मैंने गुड्डू बाबा को हाथ दिखाया था। जल्दी ही मेरी लॉटरी लगने वाली लाखों की, तब तेरा सारा उधारी चुकता कर दूंगा भाई। ले कमीने, पी ले चाय। और तेरी लॉटरी पिछले 5 साल से लगी रही है। ए भाई, वो तो तेरे जैसा हो यार। लेकिन यार, लॉटरी की जरूरत तो मुझे सच में है यार। घर के हालात कुछ अच्छे नहीं है, ऊपर से बहन की शादी। अबे भाई चिंता मत कर, सब काम अच्छे से हो जाएंगे, चिंता मत कर। इधर मधु के ससुराल वाले लगातार पैसों के लिए दबाव डाल रहे थे। देखो समधी जी, मेरा बेटा सुरेश और मधु की शादी 5 लाख रुपए में तय हुई थी। सारे पैसे शादी के 1 महीने पहले तक तुम्हें देने थे, लेकिन अभी तक तुमने सिर्फ 1 लाख रुपए ही दिए हैं भाई। अब देखिए समधी जी, 2 लाख रुपए शादी के लिए रखे थे। सोचा था 2 लाख किसी से कर्ज लेकर मधु की शादी कर दूंगा, लेकिन रखे हुए पैसे भी मेरे इलाज में खर्च हो गए। आपका बड़ा सा ढाबा है, मुझे 1 साल की मोहलत दे दीजिए। मैं आपकी पाई चुका दूंगा। देखो भाई, कान खोल कर सुन लो समधी जी, मैं बिना पूरा पैसा लिए बेटे की शादी नहीं करने वाला। 1 साल तक मेरा बेटा कुंवारा नहीं रह सकता। 1 सप्ताह में पूरे 4 लाख रुपए पहुंचा दो, नहीं तो ये शादी कैंसिल समझो भाई। जगन के जाने के बाद रमेश की तबीयत और बिगड़ जाती है। ललिता गांव का दबंग होशियार सिंह की पत्नी प्यारी से जाकर मिलती है। अरे ललिता दीदी, आज इधर का रास्ता कैसे भटक गई? वो मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी बहन। तो मधु की शादी के लिए 4 लाख रुपए की जरूरत थी। भाई साहब को बोलकर दिलवा देती तो मदद हो जाती हमारी। ठीक है बहन, मैं उन्हें बोलती हूँ। प्यारी होशियार सिंह को बोलकर ऊंचे सूद पर रुपए दिलवा देती है। ललिता घर पहुंचकर वो पैसा रमेश को दे देती है। ए लीजिए 4 लाख रुपए, और जगन भाई साहब को जाकर दे दीजिए। शादी की डेट भी फाइनल करके ही आइएगा। रमेश जाकर जगन को पैसे दे आता है। अगले महीने पहले सप्ताह में ही शादी तय हो जाती है। इधर राजू को चाय की दुकान पर एक चोर बिरजू मिलता है। बिरजू एक नई बाइक पर सवार होकर राजू की दुकान के आगे रुकता है और बेंच पर बैठते हुए बोलता है,
अरे राजू, अरे क्या बात है भाई, आजकल दुकान पे है भैया? बहुत बढ़िया। और बिरजू भैया कैसे हो? अरे नई बाइक, बहुत खूब। अरे ये तो बस ऐसे ही चलते फिरते खरीद ली भैया, इससे बढ़िया बढ़िया मोटरसाइकिल गोडाउन में खड़ी है। ए राजू, थोड़ा कड़क चाय बनाना है। भाई एक बात पूछूं, तुम हर एक हफ्ते के बाद बाइक चेंज कर देते हो, आखिर इतने पैसे आते कहाँ से? अबे कुछ नहीं भाई, बस नाइट शिफ्ट में काम करता हूँ, और बाकी तो तुम जानते ही हो, हुनर की कोई कमी थोड़ी है बिरजू में। भाई मुझे भी अपने साथ रख लो, हमें पैसों की सख्त जरूरत है भैया। देख भाई, इस काम में रिस्क बहुत है, जेल भी जा सकता है। हाँ भाई, रिस्क से नहीं डरता, लेकिन पैसे मिलने चाहिए बस। हाँ तो ठीक है, तो आज रात मेरे साथ चल लियो, मेरे पास एक तगड़ा प्लान है। रात में बिरजू राजू को लेकर सेठ करोड़ी मल के यहाँ चोरी करने पहुँचता है। राजू, तू वॉचमैन पर नजर रखियो, ठीक है? मैं दीवार फांद कर अंदर जा रहा हूँ। अरे नजर क्या रखना, वो तो सो रहा है। बाकी तुम बेफिक्र होकर हाथ साफ करो, मैं हूं यहाँ पर। धीरे बोलो, धीरे। हमारे प्रोफेशन में बातों से कम इशारों से ज्यादा काम किया जाता है, समझा? कोई बेवकूफी मत करना, समझे? ओके भाई ओके, आप जाओ, मैं देख लूंगा, सब जाओ। बिरजू दीवार पर चढ़ जाता है। तभी राजू देखता है कि सेठ का कुत्ता बिरजू के पीछे से हमला करने वाला है। हुश, 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 हुश। अबे पीछे मेरा पैंट नहीं फटा है, वो सूखे पत्ते पे चढ़ गया था, उसी की आवाज है। हुश, हुश। अबे गूंगे, कुछ बोलेगा भी या शश हुश हुश ही करता रहेगा है? तब तक सेठ का कुत्ता बिरजू का पिछवाड़ा नोच लेता है। जैसे तैसे दीवार से कूदकर बिरजू अपनी जान बचाकर भागता है। अरे मार डाला रे, अरे मेरा पिछवाड़ा बुलडॉग ने लहरा दिया भैया। अबे तुम्हें मैंने नजर रखने को कहा था, अबे तू कर क्या रहा था वहां पर? है कमबख्त ने सारे दांत गड़ा दिए। भाई मैं वही तो इशारे से बता रहा था कि पीछे देखो, पीछे। अबे तुम्हारे मुंह में दही जमी थी क्या? है बोल नहीं सकता था क्या? अब बोलता कैसे? तुमने तो कहा था कि हमारे प्रोफेशन में बात कम इशारों से ज्यादा काम किए जाते हैं। अबे जब जान पे पड़ी हो तो इमरजेंसी में रूल नहीं देखा जाता बे। वैसे जिस तरह से दीवार से कूदे, मानना पड़ेगा तुम भी कुत्ते से कम नहीं। अबे चलो अभी यहाँ से, कल देखेंगे। और वैसे तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या मुझे कुत्ता कह रहे हो बे? दूसरे दिन बिरजू और राजू सेठ करोड़ी मल के यहाँ रात में फिर से धावा बोलते हैं। इस बार राजू कुत्ते के लिए हड्डी लाता है, जिसे वो कैंपस में फेंक देता है। कुत्ता हड्डी चबाने लगता है। इधर दोनों सेठ के घर में घुसकर चोरी करने लगते हैं। तिजोरी साफ करने के बाद जैसे ही दोनों बाहर निकलने लगते हैं, कुत्ता एक बार फिर से बिरजू की तरफ लपकता है, जिसे राजू देख लेता है। राजू एक पत्थर उठाकर जोर से कुत्ते की तरफ फेंकता है। पत्थर सीधा जाकर बिरजू के पिछवाड़े में लगता है। अबे मार डाला रे। सॉरी यार, मैं तो तेरे पीछे पड़े कुत्ते को मार रहा था। अबे गधे, अबे जब कुत्ता बंधा है वो भौंक सकता है, काटेगा कैसे बे? अबे मैं तो उससे दूर था। और वहीं पे पत्थर मारने की क्या जरूरत थी जहाँ कल कुत्ते ने काटा था बे? उन दोनों की आवाज सुनकर सेठ जाग जाता है। भागते हुए राजू को सेठ पहचान लेता है और पुलिस को खबर कर देता है। इधर जगन शगुन लेकर रमेश के यहाँ पहुँचता है। रमेश भाई, ये लो बहू के लिए कुछ कपड़े और मिठाइयाँ हैं। अगले महीने की 6 तारीख का दिन निकला है। राजू बेटा, जा सामान सब अंदर रख दे। तभी वहाँ राजू और बिरजू को खोजते हुए पुलिस आ जाती है। हाँ जी, ये रमेश चाय वाले का घर यही है के? हाँ हम ही हैं। अब बताइए कैसे आना हुआ? जी आपका ही लड़का है ना राजू? कहाँ है वो? बेटा राजू जरा बाहर तो आना। राजू पुलिस को देख सक पका जाता है। पुलिस उसे पकड़कर हथकड़ी लगा देती है।
अब ये सब क्या है? अरे कल रात ये सेठ करोड़ी मल के यहाँ चोरी कर रहा था। पुलिस राजू को ले जाती है। मैं अपने बेटे की शादी किसी चोर उचक्के के यहाँ नहीं कर सकता। कल तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, अब मैं चलता हूँ। पर इसमें बेचारी मधु की क्या गलती है? जगन भाई, मैं अपनी पगड़ी तुम्हारे पैर पर रखता हूँ, यह शादी मत तोड़ो। लड़की की शादी टूटने पर समाज में बहुत बदनामी होगी। बदनामी होगी नहीं, बदनामी हो चुकी है भैया। हो सकता है ये 5 लाख जो तुमने मुझे दिए हैं वो भी चोरी गए हो। मैं किसी भी हालत में अब ये शादी तुम्हारे यहाँ नहीं कर सकता, समझे? मधु की शादी टूट जाती है। इधर राजू को 3 महीने की सजा हो जाती है। जेल में राजू सभी को अपने हाथों की बनी चाय पिलाता है। भाई वाह, क्या चाय बनाई है? ऐसी चाय वर्षों के बाद पी। रे राजू, रे तुम इतनी अच्छी चाय बना लेते हो, फिर इस चोर लफंगे के फेरे में कैसे पड़ गए रे? ज्यादा पैसे के लालच में मैं बिरजू के साथ हो लिया। मेरी बहन की शादी भी मेरे कारण टूट गई। रे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब जागो तभी सवेरा, समझ लिया? कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस उसे पूरी ईमानदारी के साथ किया जाए ना, तो वो तुम्हें मंजिल पर पहुंचा ही देता है। 3 लाख रुपए राजू को जेल से छुड़ाने में लग जाते हैं। ऊपर से होशियार सिंह सूद समेत 6 लाख रुपए रमेश से मांगता है। रमेश का घर तक बिक जाता है। जेल से आने के बाद राजू चाय की दुकान को मसाला चाय के नाम से फिर से खोलता है। शाबाश राजू, बहुत अच्छे। अरे इनसे मिलो, यह है मेरा भतीजा प्रकाश, इसी गांव में टीचर बन के आया है। सोचा तुमसे मिला दूं। आइए सर, ये लीजिए मसाले वाली चाय पीजिए। बहुत अच्छा। इतनी जायकेदार चाय तो शहरों के बड़े बड़े रेस्टोरेंट और कॉफी हाउस में भी नहीं मिलती है। आप शहर में क्यों नहीं ट्राई करते? शहर में खोलने के लिए पूंजी चाहिए, जो मेरे पास अभी नहीं है सर। वैसे मेरे शहर वाले मकान में आगे वाले कमरे में आप चाय की दुकान खोल सकते हैं। और हाँ भाई, जो भी घटेगा बढ़ेगा मुझसे पैसे ले लियो, कमाई होने पर वापस दे देना। रमेश से बात कर राजू शहर में मसाले वाली चाय की दुकान खोल देता है। शहर में दुकान का पहला दिन। अरे भाई, जल्दी से गर्मा गर्म चाय लगा दो, साथ में एक फैन भी दे दियो भाई। है सर, आइए आइए, लीजिए गर्मा गर्म मसाला चाय, और ये रहा आपका फैन। भाई मेरे, क्या बवाल चाय बनाए भैया। अरे भैया, कोई गलती हो गई क्या? कहीं मीठा डालना तो नहीं भूल गया? अरे नहीं रे भाई, अरे सब कुछ एकदम रापची गए, एकदम कड़क। ऐसी चाय नहीं बनाता यहाँ कोई। यहाँ धन्यवाद भाई, आज से आप यहीं चाय पीजिएगा। उसके बाद तो जैसे वहाँ चाय पीने वालों की होड़ सी लग गई। राजू की चाय की बिक्री बहुत अच्छे से होने लगती है। टेस्टी चाय होने की वजह से जल्दी ही पूरे शहर में वो चाय की दुकान फेमस हो जाती है। राजू फिर से अपने मकान को खरीद लेता है। एक दिन धाकड़ सिंह राजू की चाय की दुकान पर आता है। अरे भाई वाह राजू, अरे तुम्हारी दुकान तो शहर की सबसे बड़ी दुकान होली। दुकान नहीं, ये तो रेस्टोरेंट है। आइए सर, ये सब आपकी और प्रकाश सर की कृपा से ही हुआ है। अरे भाई, ये कैश काउंटर पर बैठी सुंदर लड़की कौन है? वो मेरी बहन मधु है। एक अच्छा सा लड़का मिल जाए तो इसकी शादी करवा दूं। अच्छा, तो इसी की शादी टूट ली थी। वैसे एक बात बोलूं, मेरा भतीजा प्रकाश, उसके लिए कैसा रहेगा? मेरे भाई साहब तो है नहीं, हमें ही उसकी शादी करनी है। प्रकाश सर जैसा लड़का किसे पसंद नहीं होगा सर। संयोग से पिताजी भी यही हैं। अभी बुलाता हूँ। पिताजी, 1 मिनट के लिए यहाँ आइएगा जरा। अब हाँ बेटा, बोलो क्या बात है? ये है प्रकाश सर के चाचा धाकड़ सिंह। अरे प्रकाश सर को गांव में कौन नहीं जानता, बहुत ही नेक इंसान है। और धाकड़ सिंह जी को तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हारी रिहाई में इन्होंने हमारी बहुत मदद की थी बेटा। हाँ तो रमेश जी, क्या हम इस जान पहचान को रिश्तेदारी में बदल सकते हैं कि? मैं अपने प्रकाश का विवाह जो है आपकी बेटी मधु से करना चाहता हूँ। इतनी बड़ी सौगात मेरे लिए
कुछ और हो ही नहीं सकती। प्रकाश जैसा दामाद मिलेगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मधु और प्रकाश की शादी धूमधाम से हो जाती है। अब गांव ही नहीं बल्कि शहर के सबसे खुशहाल परिवार में रमेश के परिवार की गिनती होती है। मसाला चाय वाला एक ब्रांड के रूप में पूरे देश में उभरता है।